जिला दियामर में पीर को क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाबी रैली से हुई तबाही ने दिल दहला दिए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस टूरिस्ट पॉइंट पर पीर को भी रश था। सैलाबी रैली के वक्त भी 14-15 गाड़ियां खड़ी थीं। लोगों ने आवाजें दी, लेकिन फिर भी कुछ सयाह गाड़ियों में ही बैठे रहे। गाड़ियों पर पत्थर गिरने पर लोग वहां से भागे। इस दौरान भी कुछ लोग लैंडस्लाइडिंग की वीडियो बनाते रहे। सैलाबी रैली में जाम बहक डॉक्टर मिशाल के 3 साल बेटे अब्दुल हादी की लाश निकाल ली गई। डॉक्टर मिशाल, उनके बेटे अब्दुल हादी और देवर फहद इस्लाम की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लैंडस्लाइडिंग में तबाह होने वाली कोच ट्रक में खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और बच्चों का सामान अभी मौजूद। मिट्टी में धंसी गाड़ियां निकालने का काम जारी। सड़क बह जाने से आमदरफ्त मुअत्तल, सयाह परेशान। नीचे रोड के ऊपर पड़े हैं हम, न खाने के सामान है और न पीने के सामान है। सारे बच्चे इधर टेंट लगाकर बैठने के लिए इधर रोड पर खड़े हैं। हुकूमत से अपील है जल्दी हमारे लिए कुछ रिलीफ पहुंचाए। टेंट, बिस्तर, सब कुछ, घर के सामान सब चले गए। इस वक्त हमें साफ पानी, बिजली, रोड, सब चीज़ों की जरूरत है। 4 साल थी गए दरिया की निकासी ना होने की वजह किते इत्थों वाले इलाके के लोग हर साल अपना फसलों का नुकसान करन। महकमा इरीगेशन इधे ना तवज्जो करना पे। कमिश्नर डीजी खान तो से फोटो सेशन कारकनू वाल वेंदन हर साल। 4 साल थी गए सगों अज भी 100 साल पुरानी जिंदगी गुजारन ते मजबूर की पैन। असा हुकूमत पंजाब के रिक्वेस्ट करें मेहरबानी करके अगर तुसा शिकायत सेल बनाए तो जेरी शिकायत आने आवे उको हल करने की कोशिश की करो। जिला गाजी खान में तौसा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन परेशान। कहना है कि किसी ने मदद नहीं की, खुले आसमान तले बैठे हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक तौसा और लिया के सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। दरियाई सिंध में हजरों के गांव शेनका के मुकाम बेलाबर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। 5 खानदान सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद कश्मीर की तहसील तराड़खल अवानाबाद में मुसलसल बारिशों से शहर को मिलाने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग से बंद। बरसाती नाले में पंथल पुल बह गया। पलंदरी से राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी। नकियाल में बारिश के बायस दरियाए पूंछ में पानी की सतह में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी और इलाक़ाई अमन बरकरार रखने के आज़म का इरादा। मौसमियाती तब्दीली, गवर्नेंस की इस्लाहात में आलमी बैंक के किरदार और सिंतास माहिदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने सिंतास माहिदे को नुकसान पहुँचाने की भारत ने सिंतास माहिदे को नुकसान पहुँचाने के यकतरफ़ा इक़दाम किए। आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर ने पाकिस्तान की जारी मैक्रो इकोनॉमिक बहाली और पायदार तरक्की की तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकने असेंबली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहां मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने उन पर निशान और नंबर लगाए। बैलेट पेपर दूसरे रुकन को दिया गया, जिसने पहले रुकन का वोट डाला और अपना बैलेट पेपर खाली बाहर ले आया। ये सिलसिला सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपना वोट खुद नहीं डाला। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक था। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में अपना वोट डाला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर मुहैया किए जाते रहे। अरकान पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा। पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने इतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक़्क़िद कराए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। केपी हुकूमत ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में हमें तैयार पर्चियां दी गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रुकनी असेंबली शकील खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाला। ऑपोजिशन लीडर ने बताया कि दीगर वोटर्स को भी तैयार बैलेट पेपर्स दिए गए।
खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असम्बली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP और JUIF का शिरकत से इनकार। वज़ीर आला अमीन गंडापुर का कहना है कि अगर कोई पार्टी APC में नहीं आ रही तो ये उनकी अपनी सियासत है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला अमीन गंडापुर का बयान एक बार फिर कलम बंद न हो सका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जरगा है, मुल्क भर से लोग आ रहे हैं। वज़ीर आला की मसरूफियात के बायस अदालत समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दे। अदालत ने यह कहते हुए समाअत मुलतवी कर दी कि आज की समाअत से मुताल्लिक हुक्मनामा देख लीजिएगा। तोशाखाना केस के ट्रायल के दौरान अडियाला जेल में दाखिले से रोकने पर PTI रहनुमाओं की तनकीद। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि अभी तक किसी को अडियाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। जब तक बानी PTI को रिहाई नहीं मिलती हम खड़े रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह नहीं हो सकता, ट्रायल फैमिली और वकला के बगैर हो, अंदर जिरा हो रही है, गवाह पेश हो रहे हैं, ये ट्रायल गैर कानूनी गैर जमहूरी अमल है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं, फैमिली और वकला समाअत में शामिल हो सकते हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये ट्रायल कल अदम करार दे देना चाहिए। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरकान कौमी असम्बली को 3 साल के दौरान 1 अरब 16 करोड़ रुपए के फ्री सफरी वाउचर्स जारी किए गए, जिनमें 16 करोड़ 10 लाख रुपए के वाउचर्स और बयान करदा अखराजात में फ़र्क सामने आया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2022 से 2023-24 के दौरान हुए इन अखराजात को गैर मजाज और बेज़ाब्ता करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट बनाने में नाकाम रहा। एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर द न्यूज़ को बताया कि रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट तैयार करने का अमल जारी है। ज्यादातर केसेस सिंध और बलूचिस्तान के अरकान कौमी असम्बली के हैं। भारत के तमाम हरबे नाकाम, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की कोशिशें कामयाब। भारत को एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका से मुंतकिल करवाने के मामले पर मुंह की खाना पड़ी। ACC का इजलास मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ढाका में जारी, भारत समेत काउंसिल के तमाम मेंबरान शरीक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इजलास ढाका से दूसरी जगह मुंतकिल करवाने की भरपूर कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान को भी मिलाया, खुद भी ढाका इजलास में न आने की धमकी दी। मोहसिन नकवी ने मेंबरान को इजलास में शिरकत के लिए वीडियो लिंक का ऑप्शन दे दिया। भारत के तमाम हरबे नाकाम हो गए, बिलाखिर ढाका में इजलास जारी। भारत के नुमाइंदे राजेश शुक्ला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। गुज़िश्ता शब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिए गए शाइए से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें तमाम सियासी इख्तिलाफात को पते पुष्ट डालकर सिर्फ एक टीम की तरह खेल को फ़रोग़ देना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक ख़ानदान है, हम एक टीम हैं और हमने एक मजबूत टीम बनकर क्रिकेट को एशिया में आगे बढ़ाना है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 से 10 सितंबर के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू करने की तजवीज़। मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे। ज़राए के मुताबिक इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 8 ममालिक की टीमें एक्शन में होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के साइड लाइन पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात भी दरमियान 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। सीरीज़ के शेड्यूल और वेन्यूज़ का ऐलान ACC मीटिंग के बाद मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक सीरीज़ एशिया कप से पहले मुत्तहिदा अरब इमारात ही में खेली जाएगी, जिसका मकसद एशिया कप से काबिल कंडीशन से हम आहंग होना है।
वज़ीर इत्तलाआत अता उल्लाह तारर का कहना है कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के तदारुक के लिए गैर मामूली इक़दाम किए। पाकिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ एक शील्ड है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, रंग और नस्ल नहीं होती। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल पर तारर ने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का वाक़या नाकाबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के बांझपन पर मेहर या नानो नफ़क़े से इनकार गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी फैसले में कहा, बांझपन हक़ मेहर या नान नफ़क़ा रोकने की वजह नहीं। शोहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी के हक़ मेहर और नान नफ़क़ा से इनकार किया। बीवी के मेडिकल रिपोर्ट्स ने शोहर के तमाम इल्ज़ामात रद्द कर दिए। ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। 10 साल तक खातून को अज़ियत और तज़हीक का निशाना बनाया गया। अदालत ने झूठे इल्ज़ामात और वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार शोहर पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मातहत अदालतों के फैसले बरकरार रखते हुए मेहर और नान नफ़क़ा न देने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शोहर ने बीवी पर बांझपन और औरत न होने का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहिदा हो गया। दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में कमी की गई। अंगूर, अनार, सेब, टमाटर पर पाकिस्तानी दरामदी टैरिफ 60 से कम होकर 27% हो गया। पाकिस्तानी आम, कीनू, केला और आलू की अफगानिस्तान बरामद पर टैरिफ भी 27% तक महदूद किया गया। अफगान सफारतखाने के मुताबिक मुआहिदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल और 1 साल के लिए मुअस्सर होगा। मुआहिदा मुस्तक़बिल में मज़ीद अशिया शामिल करने की इजाज़त देता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक के मुताबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अफगान नायब वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्लाह जाहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। गज़ा में भूख की शिद्दत, मज़ीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। अक्टूबर 2023 से अब तक ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस अमवात की तादाद 111 हो गई। 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों और इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों ने गज़ा में बड़े पैमाने पर खुराक की कमी से खबरदार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस हवाले से फौरी इक़दामात करें। हमास जंग बंदी तजावीज़ पर रज़ामंद, मुआहिदे पर दस्तखत करके सालिसों के हवाले कर दिया। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी, मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कनाडा का गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा। कहा, खुराक की तलाश में फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल है। भूख को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाजें उठने लगीं। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, आटे के थैले और फाका कश बच्चों की तस्वीरें उठाए इसराइली मुजाहिरीन का गजा में इमदाद की फौरी फराहमी और जंग बंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गजा के लोगों को भूखा रखने के खिलाफ मुजाहिरा, गजा में खुराक का बहरान खत्म करने और ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर राम अल्लाह में भी मुजाहिरीन ने इसराइल की भूख पॉलिसी को जंगी और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा किया है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान भारत को संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका। इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना है कि दौरा अमरीका में इसहाक़ डार ने UN सेक्रेटरी जनरल और सदर से भी अलग अलग मुलाकातें की और पायदार तरक्की के एजेंडे 2030 पर अमल दरामद के आज़म का इआदा किया। मुंबई ट्रेन धमाकों में 12 मुसलमानों की बर्रियत के फैसले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया। बरी किए गए तमाम 12 मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने का भी हुक्म। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दायर अपील पर मुलजिमान को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बतौर अदालती नज़ीर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
मुंबई ट्रेन बम धमाकों के केस में मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम 12 मुलजिमान की सज़ा मनसूख करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाकों में 189 अफराद हलाक और 824 जख्मी हो गए थे। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प। कंबोडिया की वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारी इस्तेमाल की है। कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की गई। थाई फौजी एहलकार के मुताबिक थाईलैंड कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात। कहा, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन को मिलकर काम करने की जरूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। मारका हक में फतेह मुबीन में अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। DGI-SPR की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर तलबा से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर तलबा और तालिबात का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कराची में नशे का कारोबार, अरबों का धंधा, मौत का खेल जारी। जगह जगह मनशियात के अड्डे, तालीमी इदारों में भी मनशियात के फरोग। पुलिस और दीगर इदारे क्यों खामोश? असल मुजरिम कौन? अब होगा पर्दा चाक। जियो न्यूज़ ला रहा है आपके सामने जो अब तक कोई सामने नहीं लाया। चश्म कुशाई इंकशाफात देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एडिशनल सेशन कोर्ट स्वात ने मदरसे में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म के कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का बताना है कि मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साल बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मुहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज मुतालिबात करता था। फरहान मदरसे जाने को तैयार न था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया, मुहतमिम से उसके बेटे की शिकायत की तो उस वक्त तो मुहतमिम ने माजरत कर ली। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाज़िम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुलजिमान में से 2 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर का कहना है कि मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की यूनिवर्सिटी में मायार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुतालिक रिपोर्ट तलब। एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी। इजलास में पंजाब के सरकारी कॉलेज में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने गैर फ़ाल कॉमर्स कॉलेज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन वट्टू की मुलाकात। K4 प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि K4 मनसूबे पर 86 बिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। मनसूबे के लिए 78 बिलियन रुपए की ज़रूरत है। मनसूबा बंदी जल्द मुकम्मल करने के लिए वफाकी हुकूमत फ़ंड्स फराहम करे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल ने कहा कि वज़ीर आज़म से बात करके मज़ीद फ़ंड्स फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात न मिलने के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। B क्लास के दीगर कैदियों को वो सहूलतें मैसर नहीं जो मानी PTI को मिल रही हैं। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया।
प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाकाई और लिसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ है। अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की नमाज जनाजा पारा चनार में अदा कर दी गई। आबाई गांव मालिखेल में सुपर्द खा किया जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 फरवरी को पेश आने वाले लीबिया कश्ती हादसे में कुल 18 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। 6 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। कराची में मानसून में कम बारिशों के बायस फ़ज़ा आलूदा होने से दमे और फेफड़ों के अमराज में इजाफा। माहिरीन का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में सांस के अमराज के साथ यौमिया 80 से ज़ायद मरीज आ रहे हैं। मरतूब मौसम के बायस दमा और सांस की तकलीफ बढ़ रही है। बारिश न होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर नहीं हो सका। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। लाहौर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब्जी फरोश के बेटे का शानदार कारनामा। मलिक फैजान रजा की लाहौर मैट्रिक इम्तहानात में 1186 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन। फैजान का कहना है कि उसकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर है। फैजान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के तालिब इल्म हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि फैजान ने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद और स्कूल का नाम रोशन किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मियाँ अजहर मरहूम की रिहाइशगाह पर आमद। हाफिज नईम ने हम्माद अजहर से उनके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि मियाँ अजहर मरहूम सारे हमारे बुजुर्ग थे, उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। मियाँ अजहर मरहूम वज़ादारी की सियासत करते थे। कौमी एयरलाइन का 2 रुकनी वफ़द बरतानिया में पहली परवाज़ के इंतज़ामात का जायज़ा लेने मैनचेस्टर पहुँच गया। ज़राए का कहना है कि कौमी एयरलाइन बरतानिया के लिए पहली परवाज़ 14 अगस्त से चलाने की तैयारी कर रही है। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन ने इस्लामाबाद मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 4 परवाज़ें चलाने का प्लान तैयार किया है।